प्रिय दोस्तों नमस्कार। जीवन और जीवन के आसपास जीवन, जिस तरीके से हम इंसान के रूप में इस धरती पर जन्म लेते हैं, इसी जीवन की तरह हमारे आसपास पशु पक्षी जीव जंतु जानवर कीड़े मकोड़े असंख्य जीवों का बसेरा इस धरती में भी है, धरती के गर्भ में भी है, पानी में भी है और हवा में भी है। लेकिन प्रत्येक जीव का जो वास्तविक प्राकृतिक स्वभाव जो है वो अलग अलग है, जिसमें जिस तरीके से सोचने की समझने की जो बुद्धि ईश्वर ने या परमपिता परमात्मा ने दी है वो केवल और केवल इंसान को ही दी है। इंसान सोच सकता है, समझ सकता है, उसके पास में बुद्धि है, ज्ञान है, वह जीवन से जुड़े हुए तमाम रहस्यों को जान सकता है। लेकिन जीवन का जो निर्माण है वो विचारों से होता है। अब जो विचार है वही जीवन है और जो जीवन है वही विचार है। अब विचार और जीवन को मिलाकर ही कर्म का निर्माण होता है। यानी कि जब हमारा जन्म होता है तो जन्म के साथ साथ हमारी इस पंच तत्व की देह में मन बुद्धि विचार विकार तमाम तरह के विचारों का और कर्मों का समावेश हो जाता है। अब हम जहाँ पर भी जैसा भी कर्म करते हैं उसका निर्माण हमारे पंच इंद्रियों के जरिए होता है। हम मानते हैं कि हमारे जीवन में हर कर्म का निर्माण विचारों से होता है, लेकिन अगर हम ये सोचें तो फिर विचारों का निर्माण कैसे होता है? विचारों का निर्माण देखकर, लिखकर, पढ़कर, सुनकर, यानी कि जितनी भी पंच इंद्रियां है उसके जरिए हम बाहरी सांसारिक ज्ञान शिक्षा जानकारी सूचना प्राप्त करते हैं। अब समय समय पर हमें